बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज में इम्प्लीमेंटेड जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं उनके मुताबिक बेसिकली एक फैक्ट्री होती क्या है। इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पे डिस्कशन करें, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि आज़ादी से पहले बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज हुकूमत के बनाए हुए मुख्तलिफ जो कवानीन थे वो इम्प्लीमेंटेड थे। उसमें से एक कानून फैक्ट्रीज एक्ट 1934 भी था। बेसिकली फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के मामलात की जो देखभाल है वो इसी कानून के तहत होती थी। अब 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने उसी फैक्ट्रीज एक्ट को कुछ मामूली तब्दीलियों के बाद अडॉप्ट किया और वो मशरकी मगरबी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ। इसके साथ ही 31 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी शमूलियत इख्तियार की। अब इस तरह पाकिस्तान पे ये भी लाजिम था कि वो आईएलओ की तरफ से जो लेबर के मामलात पे कुछ कन्वेंशंस हैं आईएलओ की, उन्हें भी अपनी मुल्की कवानीन के मुताबिक अपने आप पे लागू करें। ये पाकिस्तान जो है वो वक्त के साथ साथ करता भी गया। इस बारे में हम आपको मजीद अपनी आने वाली वीडियोस में मजीद इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी हम बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट में वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स होती गई, लेकिन 8 अप्रैल 2010 को आईने पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी दे दी गई और आईने पाकिस्तान के चौथे शेड्यूल में से जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसको खत्म कर दिया गया। उसमें मुख्तलिफ लेबर कवानीन भी थे और ये तय पाया कि आइंदा के बाद तमाम तर जो पाकिस्तान के सूबे हैं वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक लेबर कवानीन बना भी सकते हैं और उन्हें तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन वो आईने पाकिस्तान से किसी भी सूरत कंट्रोडिक्शन नहीं रखेंगे। अब इसके बाद पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद ने उसी फैक्ट्रीज एक्ट को कुछ मामूली तब्दीलियों के बाद अडॉप्ट किया और वो आज तक फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन सिंध और केपीके ने जो अपने फैक्ट्रीज एक्ट हैं उनको अपने लाइक उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट बना लिए हैं और सिंध फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 और खैबर पख्तूनख्वा फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा फैक्ट्रीज एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली इसका एक क्रिस्पी सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अभी हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ वापस कि पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज में इंप्लीमेंटेड जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं उनके मुताबिक बेसिकली एक फैक्ट्री होती क्या है। फैक्ट्री किसी भी ऐसे इदारे को कहा जाता है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग किसी भी अशिया की तैयारी का अमल परफॉर्म कर रहे हो। यानी किसी भी ऐसे इदारे में जहां पे किसी अशिया की मैन्युफैक्चरिंग का अमल प्रोसेस में लाया जा रहा हो और उसको परफॉर्म करने के लिए कम से कम 10 या उससे ज्यादा लोग उस फंक्शन को बेसिकली परफॉर्म कर रहे हो या साल में किसी भी वक्त करते रहे हो, तो ऐसे इदारे को फैक्ट्रीज एक्ट के तहत फैक्ट्री कहा जाता है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि माइंस जो हैं वो फैक्ट्री की तारीफ में नहीं आती। माइंस के लिए एक सेपरेट कानून है जो कि माइंस एक्ट 1923 के नाम से जाना जाता है। माइंस फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कवर नहीं होती। माइंस के तमाम तर मामलात माइंस एक्ट 1923 के तहत ऑपरेट होते हैं। अच्छा, मैंने बात की है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो अभी आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। हर ऐसा अमल जिसमें किसी अशिया की तैयारी की जा रही हो या किसी तैयार शुदा अशिया में कोई मुरम्मत की जा रही हो, कोई इम्प्रूवमेंट लाई जा रही हो, उसमें कोई वैल्यू एडिशन किया जा रहा हो ताकि उसको इस्तेमाल में लाया जा सके या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। मजीद अशिया की जो पैकिंग का अमल है वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर ही आता है। इसके अलावा अगर किसी इदारे में ऑयल या सीवरेज वगैरह की पंपिंग की जाती है या बिजली बनाना या बिजली की तरसील करना उस इदारे के फंक्शंस में शामिल है, तो ऐसे तमाम तर जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं और ऐसे तमाम तर इदारे जहाँ पे ये प्रोसेस परफॉर्म होते हैं वो तमाम तर इदारे फैक्ट्रीज एक्ट के तहत फैक्ट्री की तारीफ में उतरते हैं। मजीद मैं आपको बताऊं कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जो फैक्ट्रीज हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है सीजनल फैक्ट्री और दूसरी होती है नॉन सीजनल फैक्ट्री। सीजनल फैक्ट्री बेसिकली वो फैक्ट्री होती है जो किसी खास मौसम में किसी खास अशिया की तैयारी के अमल को प्रोसेस में लाने के लिए मैक्सिमम 180 डेज के लिए ऑपरेट होती है।
जैसे कि चाय, रबर, कपास, पटसन, जिनिंग वगैरह के काम को अमल में लाने के लिए अगर कोई फैक्ट्री जो है वो साल में 180 दिन मैक्सिमम ऑपरेट होती है, तो वो फैक्ट्री जो है वो बेसिकली सीजनल फैक्ट्री की कैटेगरी में आती है। मजीद जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कुछ फैक्ट्रीज को बाय नोटिफिकेशन भी सीजनल फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकती हैं, आइदर वो 180 दिन से ज्यादा ही क्यों ना ऑपरेट होती है। और इसके अलावा तमाम तर जो फैक्ट्रीज हैं वो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट जो था वो इंट्रोडक्शन था कि आइदर फैक्ट्री, आपको ये तो पता है कि फैक्ट्री के जो है वो मामलात कौन कौन से हैं, लेकिन अक्सर ये कंफ्यूजन देखने में आई है कि इदारों को ये नहीं पता होता कि आइदर वो फैक्ट्री की कैटेगरी में फॉल करते भी हैं या नहीं करते। तो आई होप कि ये कंफ्यूजन जो है वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी। मजीद अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट से मुतल्लिक कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा और किसी भी लेबर लॉ या एम्प्लॉयमेंट लॉ के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।